जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। अब 46वां दोहा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तेरी सेवा की अभिलाषी बनी सिया चरणों की दासी। बोली बेटी को समझाती त्रिया धर्म की बात बताती। सास ससुर मुख कभी न लगना, उनको माता पिता समझना। सब दिन सासुन पैर दबाना, ननदों से भी प्रेम बढ़ाना। पति सेवा से कभी न हटना, उनको अपना देव समझना। ससुराल में सबसे मिलकर हंसी खुशी से रहना खिलकर। नारी का जो धर्म उजागर, कही कथा जो तुम्हें सुना कर। मौन साध सब सुनती जाती, माताएं जो सीख सुनाती। जैसे सब उर बस रहें, करें कृपा रघुनाथ। रहें दिखाते जन्म भर, बाहर भीतर साथ। जय श्री सीते। राम जी से सुनैना जी सीता जी के बारे में समझाती हुई कह रही हैं, मेरी बेटी अब तुम्हारे सेवा की अभिलाषी है। और बेटी को भी समझाती हुई कहती है, त्रिया धर्म की बहुत सारी मर्यादा पूर्वक बात समझाती हुई कहती है। सास ससुर मुख कभी न लगना, यानी सास और ससुर जो घर में हैं उनको अपने माता और पिता के समान आदर सत्कार करना। सब दिन सासुओं का पैर दबाना, ननदों से भी प्रेम बढ़ाकर रहना। पति की सेवा में बराबर रहना, पति सेवा से कभी हटना नहीं। पति जो कहे उनकी आज्ञा को स्वीकार करके उनके कहे गए बताए गए रास्ते पर चलना। ससुराल में सबसे मिलकर हंसी खुशी से रहना खिलकर। नारी का जो तुम्हें मैंने धर्म बतलाया है, नारी के प्रति नारी को किस प्रकार से रहना चाहिए, यह बात कथा के रूप में तुम्हें कई बार सुनाया है। उन सारी बातों को ध्यान रख करके दोनों कुल का मान बढ़ाना, यही तुम्हारी हमसे निवेदन है। समझो। सीता जी माता जी की बातों को मौन साध करके सुनती जाती हैं, माताएं जो सीख सुना रही है। अब राजा जनक जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आप तो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं। आप घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, बाहर भीतर सबतर आप हैं। तो हमारी यह इच्छा है कि जैसे आप बाहर हैं भीतर हैं, तो जन्म भर आप हमारे हृदय कमल में विराजमान रहें। हम चाहते हैं कि इसी रूप का बराबर दर्शन स्पर्श करते रहे, इसलिए आप यहीं रह जाइए। जैसे सब उर बस रहें, करें कृपा रघुनाथ। रहें दिखाते जन्म भर, बाहर भीतर साथ। आप बाहर भीतर हमेशा यहीं रह जाइए, हमारी इच्छा है।
कि आप ससुराल में ही निवास करें। यह सुनकर के राम जी अब क्या उत्तर देते हैं वो 48वें दोहा में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। हम मिथिला के कवि हैं।